स्वागत है सभी का 13 दिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस में, तीसरे सत्र में। मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है ना? जो लोग कैमरे में है हम दिखाएंगे। क्लियर है? ठीक है। यदि किसी को ऑडियो ऑडियो की कुछ समस्या आ रही होगी, मीटिंग को लीव करके दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। ठीक है। तो पिछले 2 दिनों में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पे आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोगों ने करना है। जो कुछ भी डाउट्स रह गए हैं मन में, जो कुछ भी सवाल हैं, जो कुछ मन में कंफ्यूजन है क्लास को लेके या फिर प्रैक्टिकल को लेके, तो उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बीमारियों को लेके कि इस बीमारी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। राइट। तो क्लास के नियमानुसार, जैसा कि मैंने पहले दिन भी बताया था, कल भी बताया, फिर आज भी बताना पड़ रहा है ना? सारे लोग छुप के बैठे हुए हैं कैमरे के पीछे, तो यथासंभव अपना कैमरा ऑन करना है ताकि मैं सभी को देख पाऊं। मुझे पता तो चले सभी लोग यहाँ हैं या कहीं गए हुए हैं। हाँ, तो फटाफट सभी को अपना कैमरा ऑन करना चाहिए और संभवतः कैमरे के सामने होना चाहिए। क्लास के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें जिस प्रकार क्लास लेने को कहा गया है उस अनुसार यदि हमने क्लास लिया तो हमें उस विधा का लाभ मिलेगा। तो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में बहुत सारी चीजों के ऊपर चर्चा किया है, बहुत सारे विषयों के ऊपर बातचीत की है और हमने देखा है कि किस प्रकार हमारे हाथों में किस प्रकार शरीर के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। शरीर के सारे अंग हमारे हाथों में दिखाई देते हैं। हम लोगों ने एक एक करके सभी चीज को जाना और उसके ऊपर प्रैक्टिकल देने के लिए भी हम लोगों ने कैसे प्रैक्टिकल, उसके ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी करके देखा कि किस तरह से उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए। राइट। किस प्रकार हम ट्रीटमेंट देंगे कि हम उस ऑर्गन से रिलेटेड समस्या का समाधान पाएंगे, उसको ठीक कर सकेंगे। ये हम लोगों ने देखा कल, है ना? पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने देखा। लेकिन बीमारियों के ऊपर बातचीत हम लोगों ने नहीं किया, है ना? कि कौन सी बीमारी में क्या ट्रीटमेंट देना है, इसके ऊपर बातचीत नहीं किया। बहुत सारे लोगों का चैट बॉक्स में भी सवाल आ रहा था, है ना? बीमारी के ऊपर पूछ रहे थे। तो आज वो सवाल आप यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकेंगे। सवाल पूछने का तरीका रहेगा हैंड रेज करना, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप मेरे से सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। जवाब मिलते ही आप अपना हैंड डाउन करेंगे और माइक को बंद करेंगे ताकि किसी और को मौका मिले, है ना? किसी और को मौका मिले ताकि वो भी अपने सवालों को यहाँ पे रख सके। राइट, बहुत जरूरी है। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी अभी भी जो है कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए। सभी को कैमरे में रहना चाहिए, है ना? रहना चाहिए, क्योंकि सीखने सिखाने की कला, यदि आई कांटेक्ट ना हो तो फिर हम सीख नहीं पाते। हम सीखने में क्या अटेंशन देते हैं? आंख का और कान का बहुत बड़ा रोल है सीखने में। आंख का और कान का बहुत बड़ा रोल है सीखने में। यदि आंख और कान हमारे सीखने में नहीं लगे तो हम शायद चीजों को अच्छे से ना सीख पाए। तो बहुत आवश्यक है कि हमारा कैमरा भी ऑन हो और हम चीजों को अच्छे से सुने भी। राइट, बहुत आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों का जो है सिलसिला अभी चालू करते हैं। एक एक करके सभी लोग हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। हैंड रेज करने का तरीका है, नीचे रिएक्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाएंगे। जैसे ही रिएक्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे हैंड रेज का एक रिकॉग्नाइज जो है हैंड गेस्चर करके ऐसे करके ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना हैंड रेज का ऑप्शन देगा वो। ठीक है, तो हैंड रेज वहां से करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं। जी विजयकांत परीक जी, अनम्यूट करिए। सर जी जी नमस्कार। सर मेरे एक तो नेवल की प्रॉब्लम है। नेवल हाँ की जो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके बाद वॉकिंग करते हैं तो ऐसा हाँ। लगता है कि चक्कर भी आ रहे हैं साथ में। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर टाइम में होती है कि हमेशा रहती है?
अब ये कभी सही हो जाती है, कभी वॉक करते करते एकदम से मेरे को मालूम पड़ जाता है कि अब चक्कर से आने लगे, ये नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गया है। फिर हाथ से ऐसे हाँ। चेक करते हैं तो वो ऊपर नीचे रहती है थोड़ी। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, हमेशा नहीं हाँ, लगता है। तो देखिए, लगभग दिन में एक बार हो ही जाती है ये। हाँ ठीक है। देखिए, यदि रेगुलर हो रहा है ना, तीन चीजों को रेगुलर बेसिस पे हमें ठीक करना पड़ेगा, सबसे पहला। ठीक है। और दूसरा बात हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि नेवल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है, वो क्यों होता है? हमारे खान पान, रहन सहन, हमारे लाइफस्टाइल के कारण। लाइफस्टाइल यदि हमारा गड़बड़ हो गया तो ये चीजें हो जाती है। ठीक है। कभी कभार भारी भरकम सामान उठा लिया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कभी कभार सोने का पोस्चर चेंज हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। खाने पीने में उल्टी पुल्टी चीजों का हमने प्रयोग कर लिया, है ना, उल्टा सुल्टा खा लिया, उसमें भी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। देखिए, हमारा नेवल यानी कि नाभि, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे कि हमारा नाभि, नाभि का अपने स्थान पे रहना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि नाभि ही वो स्थान है जहां से हम इस यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। यानी कि हमारा नाभि हमारे बॉडी के समस्त ऊर्जाओं का केंद्र माना जाता है। वो सभी ऊर्जाओं का केंद्र है। यदि वो अपने स्थान से अपना उसने यदि अपना स्थान परिवर्तित कर लिया तो फिर हमारी बॉडी में तरह तरह की सिम्टम्स दिखाई देते हैं, है ना। जैसे हल्का फुल्का चक्कर आना, पेट मरोड़ना, एसिडिटी होना, बॉडी में कहीं पर दर्द होना, खाना नहीं हजम होना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और मालूम है, ताज्जुब की बात यह है कि नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गया, नाभि यदि इधर उधर हो गया और ये सारे सिम्टम्स दिखाई दिए, आप किसी भी पैथी में चले जाएंगे, उसका कारण किसी को नहीं पता चलेगा। राइट। उसका कारण किसी को नहीं पता चलेगा। उसका एक ही उपाय है कि उसको अपने स्थान पे फिर से बैठा दिया जाए। राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको बैठाने के लिए देखिए, ऐसे योगा में कुछ योग पद्धतियां हैं, उसके द्वारा भी किया जाता है। और हम लोग नेचुरोपैथी में एक टेक्निक होता है उसको ठीक करने का, तो वो तो मैं यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि वो तो एक कोर्स का पार्ट है और मैं करके दिखा भी नहीं पाऊंगा, है ना। वो चीज आप जब कोर्स करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे टेक्निक। वैसे जो उसका नॉर्मली योग के द्वारा उसको सेट किया जाता है, उतान पादासन, अर्धहलासन, ठीक है, उतान पादासन, अर्धहलासन, धनुरासन, मंडूकासन, इन आसनों के द्वारा हम उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। और यदि जिस किसी का रेगुलर बेसिस पे यह क्रिया होता है, ध्यान रहे जब कभी हम भारी सामान को उठावें, राइट, भारी सामान को उठावें तो श्वास को पहले अंदर खींचना है, उसके बाद उठाना, श्वास को रोक के उठाना है ताकि हमारा नाभि इधर उधर ना हो। ठीक है। इन बातों को करिए, इससे हो जाएगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कि पॉइंट दबा के नाभि को सेट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है। और कोई सवाल है आपका? विनय कांत जी, कोई सवाल है और आपका? हो गया? ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि यही था सर। तो पुष्पा अरोड़ा जी, अनम्यूट करिए। पुष्पा अरोड़ा जी, अनम्यूट करिए। मेरे तरफ से साउंड क्लियर है तो? नॉइज आ रहा है क्या पीछे से कुछ? क्लियर है? हाँ ठीक है। क्योंकि मैं अभी टेम्पल में रुका हूँ, कीर्तन चल रहा है बगल में, है ना। तो मैं सोचा कि वो जा तो नहीं रहा है। हेलो ठीक है। सर, हाँ नमस्ते बोल। जी जी पुष्पा जी बोलिए। सर। मुझे माइग्रेन का इशू है कि मुझे एक साइड माइग्रेन का दर्द लगभग हर रोज सुबह होता है। जैसे मैं उठती हूँ तो दर्द के साथ ही उठती हूँ हम्म। और ठीक है। फिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। अच्छा, तो मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक उपचार आप करके देखिए, यदि इससे ठीक हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं ठीक होता है तो एडवांस लेवल की चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये जी सुजोक्रिम लेना है, ठीक है। यूँ तो जो इनरोल कर रहे हैं उसमें मिलेगा। सुजोक्रिम लेना है, इस उंगली में पहनना है, देखिए, रिंग फिंगर में। ठीक है। जी। और इसको सेकेंड ज्वाइंट पे लाके इसको रोल करना है, सेकेंड ज्वाइंट। ठीक है। सेकेंड ज्वाइंट पे लाके इसको रोल करना है। और ये ज्यादा देर नहीं करना, 2 मिनट के लिए करना है। ठीक है। दो 2 मिनट के लिए सुबह शाम करेंगे, माइग्रेन की समस्या में बहुत राहत मिलेगा। इसके साथ में हम यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हम्म। है। दो काम करना है, ये दो काम करिए, माइग्रेन में बहुत लाभ मिलेगा।
ठीक है, इसके साथ में एक चीज अब और कर लीजिए, इस जगह पे अंगूठा ऐसे लगा के अपनी ओर खींचना है, ऐसे ऐसे करके खींचना है, ठीक है, ऐसे करके ठीक खींचना है। है। हाँ बस इतना आप करिए, इसमें बहुत लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि इससे ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि ना ठीक हो, दोनों हाथों का हाँ, करना है। एक हाथ में, किसी किसी एक हाथ में, बाएं हाथ में करिए ना, ठीक है, एक हाथ में, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ सर, एक क्वेश्चन और हर्नियों के लिए बताओ मेरे को। क्या? हर्निया हर्निया। हार्निया के लिए बेसिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए आपको एडवांस की चीजें जाननी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, उसमें उसमें जो पॉइंट है ना बहुत सूक्ष्म है, वो हाँ, बिना कोर्स के आप नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, उसके ठीक। पॉइंट बहुत सूक्ष्म होते हैं, और हार्निया ठीक होने वाली बीमारी है विदाउट एनी और ऑपरेशन। ये मेथी पट्टी लगाते हैं, हम्म, वो एक हाथ में लगानी है, दोनों अंगूठों पे लगानी है? एक हाथ में लगाइए ना। एक में ही? हाँ, मैंने जो सिखाया है वो बाएं हाथ का ट्रीटमेंट सिखाया है, ध्यान रखिएगा। यूं तो हम दोनों हाथ में कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी, हाँ बेसिकली जी। बाएं हाथ का मैंने बताया है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, दिलबाग ग्रेवाल जी। सर जी नमस्कार जी। जी जी नमस्कार, कहिए। सर मैं सभी पार्टिसिपेट से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आज समय ऐसा आ गया कि खान पान की वजह से हर शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की अधिकता ज्यादा है। हम्म तो कम से कम हमारे देश में हर तीसरे घर में एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो एक्यूप्रेशर का डॉक्टर हो। हम्म, बिल्कुल। बस सभी पार्टिसिपेट से मेरा यही अनुरोध है कि अपने कम से कम एक एक साथी को जरूर बताएं और इस लिंक को उनके पास फॉरवर्ड करें। धन्यवाद सर। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिलबाग जी हैं, हरियाणा से है ना आप तो? हरियाणा से है ना? हाँ, हरियाणा से हैं, और इन्होंने बेसिक क्लास ज्वाइन करी, फिर इन्होंने 12 बेज की क्लास ली, और इन्होंने फिर लेवल 4 की क्लास ज्वाइन करी है, और सभी क्लास को कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। इन्होंने कहा हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा। देखिए क्या है, इस विधा को यदि हम लोग सीखते हैं, राइट, इस विधा को यदि हम लोग सीखते हैं, मतलब कि अभी हम लोगों ने बेसिक क्लास ली, एडवांस भी लिया, और चीजों को बेहतर बनाने के लिए हम लेवल 4 तक जा सकते हैं। और जो लोग इसमें प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता, हम कितना भी पढ़ेंगे, हम अभी भी पढ़ रहे हैं। मैं खुद भी अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ, नए नए रिसर्च पेपर, नए नए पॉइंट्स के बारे में जानकारी, नई चीजों के बारे में समझना अभी भी मैं करता रहता हूँ, ताकि जो चीजें हैं और बेहतर ढंग से हम कर सके। इसलिए तो उसका कोई अंत नहीं होता। यूं कहा जाए कि बेसिकली लोगों को कितना कर लेने से सभी चीजें आ जाएगी। तो लेवल 4 तक की क्लास यदि हमने किया ना, तो हम मतलब सभी चीजों को आसानी से कर सकेंगे। जो चीजें बताई जाए किसी चिकित्सक के द्वारा, हम उन चीजों का पालन आसानी से कर सकेंगे। इसीलिए आवश्यक है कि हर घर में, जैसा कि दिलबाग जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, कि हर घर में एक चिकित्सक हो, प्राकृतिक चिकित्सक, एक प्राकृतिक चिकित्सक हर घर में हो, ताकि हमारे घर का कल्चर चेंज हो। हमारे घर घर में जो अननेसेसरी सभी को दवाइयां खानी पड़ती है, उससे छुटकारा मिले, है ना, छुटकारा मिले। और हमारे घर के हमारे घर के इनकम से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो निकल के दवाइयों को दवाइयों में, मेडिसिन में खर्चा करना पड़ता है, वो बचे। तो ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हर किसी को चाहिए कि जो शिक्षा, अक्यूप्रेशर की शिक्षा है, उसे किसी न किसी एक सदस्य को सिखा दे, ताकि एटलीस्ट एक परिवार तो उससे सुरक्षित रहेगा, राइट, एक परिवार तो उससे सुरक्षित रहेगा। दूसरी चीज ये है कि आप जब किसी चिकित्सक के माध्यम से चिकित्सा लेते हैं, तो वो थेरेपीज आपको बता देंगे ऐसे ऐसे करना है। लेकिन यदि क्या है, अभी हमारे देश में हर गली मोहल्ले में प्राकृतिक चिकित्सक नहीं मिलते, हर गली मोहल्ले में नहीं मिलते। और क्या होता है, मैं देखता हूँ, ये हमारे पास भी होता है, धनबाद में आते हैं लोग दूर दूर से, मैं तो चिकित्सा बता देता हूँ, एक दिन कर देता हूँ, लेकिन जब वो घर जाएंगे उसके बाद क्या, कैसे करेंगे? तो वहां पे आवश्यक हो जाता है कि उसके घर में कोई सिखा रहे, तो जो उसको प्रिस्क्राइब करके भेजा है, जो उसको बताया है, एटलीस्ट वो घर में तो कर सकेगा, जिससे उसके समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अभी हमारे पास बहुत दूर दूर से कॉल आते हैं, मैं कहता हूँ घर में सिखाओ,
कहते सर वहां रहने का व्यवस्था, मैंने कहता घर में सिखाओ पहले, आप हमारे पास कितना दिन रुकोगे, सप्ताह दिन, 10 दिन, महीना दिन। यदि आपको ट्रीटमेंट 6-6 महीना, साल साल भर चलाना पड़ा तो आप क्या करेंगे? 6 महीना, साल भर कोई दूसरी जगह नहीं रुक सकता। इसलिए आवश्यक है कि हमारे घर में एटलीस्ट एक स्व चिकित्सक हो, एक प्राकृतिक चिकित्सक हो, जो इन चीजों के बारे में अच्छी जानकारी रखे, अच्छा नॉलेज रखे, ताकि किसी चिकित्सक द्वारा बताई जाने वाली चीजों को अच्छे से फॉलो कर सके और ट्रीटमेंट लोगों को दे सके। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। तो अभी जी कमलजीत सर, मैंने दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, तो अभी जिनका सवाल है वो हैंडेज करेंगे, बाकी एक एक करके सभी का आ, जवाब दिया जाएगा। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन तो और कोई था, लेकिन मेरा अभी आपकी बात से क्वेश्चन चेंज हो गया है। आपने लेवल की बात कर रहे हो, अभी मैंने तीसरा दिन जो क्लास अटेंड कर रहा हूँ, अभी मैंने वो 12 डेज की क्लास भी मैंने फीस पे कर दी है। इस जो लेवल है, जो पहली जो 12 डेज का, वो लेवल 1 है? हाँ नहीं, हमने अभी जो 3 दिनों में किया ये लेवल 1 है, ये पहली लेवल 1 कक्षा। है। हाँ हाँ, पहली अब कक्षा जो हम लोगों ने जो पार कर लिया। 12 डे का है, वो कौन सा लेवल है? लेवल 2 है। और उसके बाद लेवल 3 भी है, उसके बाद लेवल 4 भी है ये? हाँ, लेवल 4 भी है, लेवल 5 भी है, लेवल 6 भी है। हम जितना आगे कितने बढ़ेंगे उतना कितने लेवल टोटल देखिए हैं? अभी अपने पास इतनी नॉलेज है, हमने 6 लेवल तक की क्लास जो है बना के रखी है, लेकिन 6 लेवल अभी मैं करवा नहीं रहा, 5-6 नहीं हो रहा, 4 तक हो रहा है ना। और 4 जो तक, 4 हाँ लेवल तक जाते जाते हमारा टोटल खर्चा कितना होगा? इसके तो हमने जो 2600 रुपए दिए हैं, उसका कितना खर्चा होगा? हाँ, देखिए 2600 तो हो गया हाँ जी, है ना, हो गया। हाँ 2600 जी, तो हो गया। तो हाँ अगला जी, जो 4th लेवल का जो क्लास है ना, 3 और 4th दोनों का हाँ। कॉम्बो बना के यदि हम लेंगे तो 15,000 पड़ता है दोनों का। तो 15,000 पड़ता है? हाँ, वो है 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, 12 दिन के वो लिए नहीं, 6 महीने छह के लिए। मही- हाँ छह हाँ, महीने उसमें क्लासेस कितनी होंगी? 6 महीने में लगभग लगभग 60 क्लास होते हैं ऑनलाइन, ठीक और है। 7 डे, हाँ 7 डेज का ऑफलाइन प्रैक्टिकल। तो वो धनबाद आना पड़ता है ऑफलाइन के लिए? अभी तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली ऑफलाइन इसकी, ये मथुरा में होने वाली है। लेकिन वो तो उसके लिए तो पहले हमें कोर्स करना पड़ेगा ना, वो तो पहले हाँ 6 मंथ का कोर्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 6 मंथ के बाद ऑफलाइन के लिए बात करनी पड़ेगी जी। हाँ 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 हाँ, तो तो पहले जो कल 12 बेज, पहले 12 बेज करना होता है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्लास में ही अनाउंसमेंट दे दिया जाएगा कि अगले लेवल की क्लास के लिए आपको क्या करना है। ये मैं बता देता हूँ क्लास में, यहाँ पे नहीं बताया मैंने 6 मंथ वाले के बारे में, क्लास के बारे में मैंने कभी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ठीक है जी। पहले लेवल 2 करेंगे, वो मैं फिर उसके नॉलेज के लिए बारे में पूछ रहा था, नॉलेज हाँ के लिए पूछ रहा था। हाँ, ठीक और है ठीक। दूसरी बात ये है कि जो मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रहा था, वो डाउनलोड हो नहीं रही मेरे से, उसके बारे में भी आपकी कोई वीडियो बनी हो तो वीडियो शेयर कर देना जी। अच्छा ठीक है, बनी है वीडियो, ठीक मैं है, भेज दूंगा। वो वीडियो शेयर कर देना, तो मैं पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी भी स्टडी उसको पढ़ना शुरू करेंगे ना स्टार्ट हाँ में हाँ जी। ठीक है ना, ठीक है। बाकी मैं जो बाकी जो आप और भी क्वेश्चन पूछने वाले बहुत है, आप उनका जवाब दीजिए। अगले जो क्वेश्चन है मैं अगली क्लास में पूछूंगा आपसे हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी अर्चना जोशी जी, अनम्यूट करिए। थैंक यू सर। मुझे ये पूछना था कि आजकल के जो लोग हैं जिनको एक्यूप्रेशर हम लोग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड लोगों का यही है कि नहीं, टैबलेट खा लेंगे तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो हाँ, उस चीज के लिए कैसे कन्विंस करना है? बहुत अच्छी बात। देखिए कि बहुत बड़ी साजिश है। हम्म, बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश के तहत हम लोग फंसते हैं। कैसे? एक छोटी सी टैबलेट यदि कोई कंपनी निकालती है ना, तो उसके प्रचार में इतना खर्चा किया जाता है कि लोगों के माइंड में बैठ जाता है। हम लोग के माइंड में बैठा दिया गया है, दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे, ये बैठा दिया गया है। हाँ। इसीलिए लोग ये सोचते हैं, है ना, दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे। तो हमने क्या किया कि देखो, आज के समय में हमारा जो, देखिए इसको कॉम्पिटिटर नहीं कहेंगे, ना ही हम किसी से कंपटीशन करने वाले हैं। वेरी एलोपैथिक ट्रू भी सर। अपनी, हाँ, एलोपैथिक भी अपने जगह पे सही है, और बाकी सारी पैथियां भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन हम लोग जो चीज कर रहे हैं उसके ऊपर बातचीत करना है। तो लोगों को क्या है कि जो ये दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे, इस मानसिकता को हम कैसे दूर करें, लोगों को कैसे विश्वास दिलावे। तो जितने सारे स्व चिकित्सक है, जितने सारे प्राकृतिक चिकित्सक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ सभी को, जितने सारे लोग हैं, अभी कोई भी एक वीडियो यदि फेसबुक पे डलती है, चाहे यूट्यूब पे डलती है, उसको इतना फॉरवर्ड करो, इतना शेयर करो कि लोगों के दिमाग में बैठे। ये सभी से अनुरोध है, लोगों के दिमाग में बैठे कि ये सही चीज है,
इससे लोग ठीक होते हैं। हमारे पास इतने सारे रिसर्च पेपर है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अलग अलग पद्धतियों के ऊपर, जिससे लोग ठीक हुए हैं, जिससे लोग स्वस्थ होते हैं। तो ये हम ऐसे दूर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि यदि अभी लोगों के दिमाग में दवाइयों के प्रति विश्वास है, दवा उसके दिमाग में ये लगता है दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे। तो उसके लिए हमने लेवल 4 हाँ के वो क्लास तो में है। उसके लिए हमने लेवल 4 के क्लास में एक चीज डाला है, नेचुरल मेडिसिन। लोगों को ओके। नेचुरल मेडिसिन हम कैसे दें। ठीक है, तो क्या है कि लोगों को ये भी नहीं लगता है कि हम दवाई नहीं खा रहे हैं, और लोगों का नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी हो जाता है, तो दोनों क्रिया उसमें होती है। ठीक है। हाँ क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ ना, तो उसमें ये चीज होता है कि मैम आप सिर्फ थेरेपी दे रहे हो, आप मेडिसिन नहीं दे रहे हो। तो हाँ काउंसलिंग साइड में हो जाती है एंड आई हैव टू काउंसिल देम कि भाई मेडिसिन तुम बाद में लो, पहले ये तो समझ लो कि करना क्या है। हम्म हम्म एवरीवन इज लाइक कि नहीं मेडिसिन दो पहले, फिर बाद में काउंसलिंग करते रहेंगे हम लोग। बट तो बहुत पेशेंट नहीं सुनना डिफिकल्ट हो चाहते, जा रहा उनके है। उनके दिमाग में ये चलता है नहीं कि इस वही डॉक्टर ने है, तो दवाई दवाई दिया ही नहीं। दिया ही नहीं। उसके दिमाग में ये चलता है, एंड और वो विश्वास नहीं करते। नहीं वो करते, और विश्वास नहीं उनको क्या करते। लगता है कि थेरेपी दिया है और बातचीत करने का कौन पैसा थोड़ी लेता है। तो बातचीत करने से में भी कितनी सारी चीजें पता चलती है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ही समझ सकता है। बट लोगों को ये समझना ही नहीं है कि भाई थेरेपी भी चल रही है उसमें, नहीं जानना ही नहीं है। कि नहीं मैम आप एक काम को तो टैबलेट दे दो, हम टैबलेट से खुश है। उसके बहुत मन में टाइम ये जाता चलता है हाँ, उसके मन में ये चलेगा इस डॉक्टर ने किया ही क्या है, कुछ नहीं। तो फिर है। इसे हाँ इसके कुछ पास नहीं, क्यों आना सिर्फ है, इसके बात पास करने क्यों का दिखाना पैसा है। ले लिया। थोड़ी हाँ, हमारे पास जब हम विदाउट मेडिसिन किसी का ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको ये लगता है इसने कुछ नहीं किया, और वो ज्यादा देर तक हमारे पास टिकते नहीं, है ना। ये वेरी समस्या ट्रू आती सर। है, ज्यादा देर तक टिकते नहीं। तो इसके लिए हमें नेचुरल मेडिसिन देने की आवश्यकता है। क्यों देने की आवश्यकता है? क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी वैसी है। हमारी गलती नहीं है, हम सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये गलती क्या है कि जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है ना, लोगों के जेहन में जो ये बिठा दिया गया है कि बिना दवाई के ठीक नहीं होंगे, इसको हम कैसे दूर करेंगे। इसके लिए तो सिंपल प्रॉब्लम एक ही वही है। उपाय है कि हाँ, एक ही उपाय है कि उसको कोई ना कोई, भले हम एक ही चीज दे ताकि उसके मन में लगे हाँ कुछ खा रहे, है ना। तो ये करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, तब तक के लिए जब तक हम सभी मिल के, क्योंकि एक आदमी से कुछ नहीं होता। कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फूटता। तो अकेले कुछ नहीं तो होगा। सर यदि आपसे मैं बताऊं ना, यदि आपसे कोई रिजल्ट आया, आपने कोई फेसबुक में पोस्ट करी, तो सभी को चाहिए कि उसको फॉरवर्ड करे, उसको लाइक करे, उसको दूर दूर तक फैलाए, ताकि लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हो कि इस पैथी से भी लोग ठीक होते हैं, इस ट्रीटमेंट से भी लोग ठीक होते हैं। ये करना पड़ेगा, राइट, ये करना पड़ेगा। इसका दूसरा दूसरा करना कोई पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है। ये करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला सर। व्हाट आई हैव डिड लाइक आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, वी हैव द टैबलेट्स कॉल्ड पेपरमिंट, जो छोटे बच्चे खाते हैं। तो पेपरमिंट का पाउडर बना के वी मेड अ स्मॉल स्मॉल टैबलेट्स एंड वी आर गिविंग देम जस्ट टू गेट टू नो देम कि हाँ भाई चलो मैंने मेडिसिन तो दे दी। हाँ उसका हाँ। असर किसी के ऊपर होने वाला नहीं है, दैट आई नो। बट उनका एक हम्म, सेटिस्फेक्शन है, हाँ भाई मैं दवाई खाऊंगा ना तो मैं ठीक हो वही जाऊंगा। वही वही चीज मैं कह रहा था। आज आज आए थे, तो कॉन्फ्रेंस था, यहाँ पर मिले थे वो डॉक्टर रजनीकांत है ना, पटना वाले। वो मिले थे, मैं पटना हाँ में ही एक्चुअली आज। तो वो आज मिले ओके थे, नो, तो वो भी यही मैं बात बोल रहे महाराष्ट्र पुणे से ही हूँ। थे। वो भी यही बात बोल रहे थे कि जब तक लोगों के मन में बैठेगा नहीं ना, क्योंकि वो अपनी बात बता रहे थे कि तब तक हम नहीं कैसे होता। वायरल हुए, हमारे ऊपर कैसे लोग विश्वास करने लगे, क्योंकि हम वायरल हो गए इसलिए। तो ये चीज सबको करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। लोगों के जेहन में बैठाना पड़ेगा, ये पैथी काम करती है, ये बिठाना पड़ेगा। तब जाके लोगों को विश्वास होगा, हाँ बातचीत से भी लोग ठीक होते हैं, कोई पॉइंट दबाने से भी लोग ठीक होते हैं, राइट। ठीक होता है, सही। ठीक है, वेरी तो ट्रू। ये आवश्यक है हम If सभी के if लिए। you have anything in Maharashtra, Pune, sir, please let me know also. So I can also join with you, everyone. I जब would जब मैं like to. जाऊंगा पुनः, हाँ, मैं पुनः गया था, अभी फरवरी में ही वर्कशॉप हुआ। जब मैं पुनः जाऊंगा, नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप में, जरूर आइएगा। ठीक है। Please, thank you so much. सीमा यादव जी, दिया मैंने आपको इनविट का ऑप्शन दे दिया है। हाँ हेलो सर, नमस्ते। जी,
जी सर जी। ये जो बैक पेन के लिए मतलब बैक पेन मेरा बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैक पेन के लिए क्या? जी, बैक पेन हमारा काफी समय से हो रहा है, तो उसके लिए हम कितने समय तक मतलब इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं? देखिए, अभी जो हम लोगों ने मटर के दाने का प्रयोग किया, जी। यदि वो प्रारंभिक अवस्था में तो उसको ठीक कर देगा, वही ठीक कर देगा, उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो बहुत दिनों से क्रॉनिक यदि हो गया है, प्रारंभिक अवस्था में तो ठीक हो जाएगा, यदि क्रॉनिक हो गया है तो उसके नेक्स्ट लेवल की चीजें हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, सर उसमें से मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ। जी हाँ, क्या सर, बोल रहे वो हैं? काफी समय से हो रहा है। जब हम कोई मेडिसिन या कुछ लेते हैं तो थोड़ा हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन हम मेडिसिन ना लेके जैसे फिजियोथेरेपी या कुछ ऐसे एक्सरसाइज ही करते हैं। हाँ, नहीं ठीक है। आप अभी ये जो मटर के दाने को लगाने का आप लोगों ने देखा, आप उसको करिए। यहाँ पे राजमा लगाइए और अपना किडनी डिटॉक्स करिए, ये 3 काम अभी करिए। ठीक है, इसको करके देखिए, यदि ठीक हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं ठीक होता है तो बाकी सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। आराम हो जाएगा, चला जाएगा। बैक पेन जी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जी जाती है। ठीक है। जी। नहीं सर, ठीक है। वो मैंने डॉक्टर से भी काफी कंसल्ट किया, तो वो बता रहे हैं कि मतलब वो आपकी बोन जो है वीक हो रही है, इस वजह से हो रहा है। हम्म। तो बॉन वीक क्यों हो रहा है ये नहीं बताया? नहीं, तो हम्म। हमने सर दवा नहीं लिया, कुछ टाइम तक मैंने लिया, उसके बाद मैंने दवा बंद करके फिर यही फिजियोथेरेपी और अपना मतलब मैं वॉक करना, एक्सरसाइज करना, जो भी मतलब नॉर्मल चीजें होती है हम वही सब यही सब यूज मतलब कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा सुबह में, सुबह का धूप लिया करिए, यदि बॉन्स कमजोर हो रहे हैं तो सुबह का धूप लिया जी करिए। जी और सुबह सुबह खाली पैर, है ना, बिना जी चप्पल के मिट्टी पे चलना, इसको करिए। आपके बॉन्स यदि कमजोर हो रहे हैं तो मजबूत होगा। ठीक है। जी। और तीन सर चीज ये वेट लॉस के लिए कोई पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट का वो करेंगे? पॉइंट, उसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं। देखिए, वेट लॉस, वेट हमारे बॉडी का बढ़ता कैसे है? जी हमारे बॉडी में फैट जमा होता है तभी तो बढ़ता है, ऐसे जी। कैसे बढ़ेगा? तो फैट को सर बर्न करने थायराइड के की लिए भी अलग प्रॉब्लम अलग। है। हाँ सर थायराइड की भी प्रॉब्लम। हाँ, थायराइड की वजह से भी होता है। तो जी हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट यदि होगा तो उसके कारण भी हमारा फैट बढ़ेगा घटेगा, दोनों कारण होता है। तो जी जिस कारण से बढ़ा ना, उस कारण के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। हम वेट लॉस के लिए कोई ट्रीटमेंट देंगे तो वो सक्सेस नहीं होता है, वही मैं ओके बताने जा सर। रहा था। ठीक है, जी तो वो जी कारण हमें पता करना पड़ेगा क्यों हो रहा है। यदि थायराइड के कारण होता है हम उसके ऊपर काम करें ना। हम वेट जी लॉस के लिए यदि हम काम करेंगे तो वो ठीक होने वाला नहीं है। ठीक है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। मनीष जी, अनम्यूट करिए। मनीष, क्या लिख रखा है मनीष आपने आज? जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, हेलो क्या बोल रहे थे? हम्म। हेलो। हाँ सर, मैं बात कर रही हूँ। मुझे ये हाँ पूछना था कि हाँ। सर मेरे हिप्स में बहुत फैट है और वजन ज्यादा है, जिससे मेरे घुटने पे दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो उसके लिए कुछ तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है या ऐसे ही वेट बढ़ा है? वही तो बात हो ऐसे रही ही थी वेट अभी। है, कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, ऐसे ही वेट बढ़ा है। तो उसके लिए देखिए, हम पहले तो किडनी डिटॉक्स करेंगे। ठीक है, किडनी हेलो। डिटॉक्स करेंगे। और उसके लिए मसाज थेरेपी होती है, स्टीम बाथ होती है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट के माध्यम से फैट को बर्न करने का तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो होता है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे शायद आप समझ ना पाए। ठीक है, कान में वो सारे बिंदु होते हैं जिससे हमारे फैट भी बर्न होते घटते हैं। ठीक है, और शरीर के विभिन्न भागों में भी एक बिंदु होते हैं जिसके माध्यम से हम फैट को बर्न करते हैं। तो वो चीज़ तो यहाँ बताया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने बताया कि स्टीम बाथ का प्रयोग, अभ्यंग, मैंने मसाज थेरेपी और किडनी डिटॉक्स, ये 3 फार्मूला का उपयोग करिए, जिससे फैट हमारा शरीर का जो है धीरे धीरे बर्न होने लगेगा और आप स्वस्थ होंगे। ठीक है। ओके सर। जी, दीपा अग्रवाल जी, अनम्यूट करिए। हेलो। जी बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए। बस मैं तो यही पूछ रही थी कि जैसे ये कि मतलब सेकंड वाला ये 12 दिन वाला कोर्स करने के बाद फैट वाला तो मुझे आंसर मिल गया, आपसे फैट का लिखा था मैंने, वो हाँ मुझे आपका आंसर मिल गया, रिपीट नहीं करूंगी। हाँ लेकिन
ये कि आप 12 दिन वाला जो कोर्स है उसके लिए जो आपने बताया था कि किट वगैरह का, वो हाँ थोड़ा मैं कोशिश करूंगी कि आज करवा पाऊँ, क्योंकि बच्चे नहीं थे और मुझे करना नहीं आता, हाँ, अच्छा अच्छा। इसलिए। हाँ, इसलिए ये थोड़ा सा लेट भी हो गया, और उसका जो जो कोई नहीं कोई नहीं, प्रोसीजर हमारे है। पास देखिए, हमारे पास इस बैच को देने के लिए 15 किट अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें हाँ से 15 किट अवेलेबल थे हमारे पास इस बैच में देने के लिए। तो वो हाँ जिसमें से 7 बुक हो गए। ठीक है, 8 हमारे पास अभी हैं। जो लोग आज बुक कर लेंगे, उसमें से जितना गया गया, जो बचा वो आपके नाम रहेगा। ठीक है। ठीक है। नहीं, वो तो और, लेकिन आज भी बच्चे नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ इस मामले में कोई कि नहीं इसमें कोई नहीं, क्या कर करूँ। लीजिए, हाँ, कर लीजिए। तो जब ऐसा जब हो है। जाए तब कर लीजिए आप। ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। क्या नाम है? रुकिया जी, अनम्यूट करिए। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ हम्म। यस सर। जी। एक्चुअली एक क्वेश्चन था जो एज ना 42 है, उनका हम्म वेट 80 अबव है, तो उनका फैट मतलब स्टमक में फैट है, तो उसका हम्म। वेट लॉस के लिए क्या डिटॉक्स है, हाँ, तो वही तो भी बताया था, क्या है ना? डिटॉक्स कर सकते हैं? किडनी डिटॉक्स करना है, अभ्यंग करना डिटॉक्स, है, लेकिन मसाज, हाँ, मसाज थेरेपी करना है, स्टीम बाथ लेना है, इससे वेट जो है मसाज लॉस होता है। थेरेपी कर हाँ सकते हैं, स्टीम बाथ भी कर सकते हैं, राइट? ओ आई हाँ एम हाँ एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट एंड कपिंग थेरेपिस्ट, सो आई नो दैट। हाँ। तो डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स करना पड़ेगा, दूसरा कोई हाँ, नहीं, सिर्फ किडनी किडनी। डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स। ठीक ओके, है। थैंक यू सर। ओके। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, और किसी का सवाल है? हाँ बोलिए मधु जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन, देख लीजिए। जी सर नमस्कार। मैंने ना आज पैसे जमा किए हैं, मेरे को ना कोई दीपक जी के नाम से वो आ रहा है। मैंने किसी और से हाँ कहा है, मुझे नहीं आता है, तो उसको कंफर्म कर दीजिए पहली बात। हाँ, दूसरी ठीक बात, है। पैरों में मेरे आज बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, क्योंकि मेरी नी की वजह से ऊपर बैठती हूँ तो पैर लटका के ही बैठना पड़ता है, नीचे जमीन में बैठ नहीं सकती हूँ। और तीसरी बात, आप जैसे मेथी की पट्टी को हमें जल्दी कभी उतारना पड़ गया किसी कारण से, तो वही मेथी की पट्टी हम दोबारा लगा सकते हैं या नहीं बनानी पड़ेगी? लगा सकते हैं, 24 घंटे के लिए हम रख सकते हैं, लगा के दोबारा से लगा सकते हैं उसके अंदर? हाँ, लगा सकते, नो अच्छा। इशू। और क्या कहते हैं, मैंने एडवांस जो कोर्स किया है उसमें क्या कहते हैं, आप बताएंगे ना कि ये जो पुराना हो गया है तो हमें कैसे ठीक करना है, और हम्म। इसके ऊपर कोई ऑयल मसाज या एक्सरसाइज या कुछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो जो बीमारी के अनुसार जिस चीज की आवश्यकता होगी, उसको बता दिया जाएगा आपको, आप वो करेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी राखी जी, राखी हरलाल का, थोड़ा कैमरे पे आ जाइए, लोगों को बताइए आपने क्या सीखा है, थोड़ा बुलाइए सभी को। हेलो। जी हरी, जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी वेट लॉस की बात चल रही है, तो किसी का मेडिसिन से अगर वेट गेन होता है तो हम्म उसको हम कौन से पॉइंट्स दे सकते हैं? ऐसे उसको कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं है, हम्म जैसे दर्द वगैरह का भी उतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उनका वेट गेन हो जाता है, हम्म। तो इस समय हमको क्या करना चाहिए? इस समय हमें कान में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 0, पॉइंट नंबर 21, पॉइंट नंबर 23 समझ पाए? हम्म, और किडनी के सभी, और किडनी का सिंगल पॉइंट, वेगस रूट और टॉप रूट, इसका प्रयोग करेंगे, तो उससे ओके उनका वेट धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। साथ में किडनी डिटॉक्स करना है, हो सके तो हम स्टीम बाथ और मसाज थेरेपी का भी प्रयोग करें। ठीक है। हम्म, सर इससे अगर वेट। जैसे कान के नहीं करके बाकी हम्म, और जैसे किडनी वगैरह का करें तो भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे ही है, हाँ तो आप करिए ना, क्या प्रॉब्लम क्योंकि है? कान का तो हम खुद से कर ही नहीं सकते। कान नहीं कर सकते, एटलीस्ट दबा तो सकते हैं उंगलियों से। हाँ वो पॉइंट हाँ तो वो तो बस हो दबाती गया। रहती हूँ। हाँ, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जिम्मी उठाइए, और पॉइंट के ऊपर रख के जो थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे दीजिए, हो गया। ओके। ठीक है। उसके ऊपर जैसे ही हम आपने जिम्मी रखा ना, उसके ऊपर दर्द होगा, आप देखिएगा करके, है ना? जैसे ही रखा दर्द होगा, हम्म। तो बस करना है, उसके ऊपर प्रेशर दे देना है 10 बार, और क्या। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू। थोड़ा सा अपना फीडबैक दीजिए लोगों का, यूँ तो आपका यूट्यूब में जो आपका वीडियो है वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, फिर भी यहाँ आप आए हैं तो थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, और लोगों को बताइए कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, बता दीजिए थोड़ा सा आपका अनुभव। हम्म मेरा अनुभव तो सर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं ऐसी मेडिसिन से बहुत दूर भागती थी पहले भी,
और आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद अपने आप को और फैमिली को और फ्रेंड्स को बहुत फिट रखने की कोशिश करती हूँ। आपका हर थेरेपी काम करते हैं, जो भी होता है। जैसे आज ही मेरा खुद का बहुत, मैंने बाहर का खा लिया था तो जी घबरा रहा था, तो मैंने गैस का पॉइंट लिया, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट लिया, स्टमक का पॉइंट लिया और उससे अपने आप को ठीक किया, स्प्लीन का पॉइंट लिया। बहुत तो अच्छा। बाद में मुझे बहुत अच्छा खुद से, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सोची चलो आज क्लास ज्वाइन करके देखती हूँ क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा है, जैसे आप बोलते हैं वो एकदम सही है कि हम अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं। अगर हमको खुद को जानकारी है तो हम छोटी सी बीमारी को तुरंत पकड़ के अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। ये एकदम सही चीज है। जी। तो आप थैंक अपने यू सो मच सर। आपसे संपर्क होने के बाद हमको बहुत बहुत बेनिफिट हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगला है संगीता जी, अनम्यूट करिए। हेलो। जी बोलिए। हाँ, मेरे ना एड़ी में दर्द है अभी 2-3 महीने से। मेरे हाँ पैर के राइट लेग्स में ना नीचे दर्द है, तो उसके उसके लिए क्या क्या करे, या कौन सा पॉइंट है जो, मतलब अभी मैंने 2 दिन के सेशन में देखा कि उसमें हाँ, अपने मतलब वो टॉपिक कुछ आया ही नहीं। देखिए तो हील पेन को दूर करने के लिए ना पर्टिकुलर पॉइंट हमारे कान में होते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए जो बेस्ट होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उससे भी आराम हो जाएगा, उससे भी ठीक हो जाएगा। पहला कि हम किडनी को अवश्य डिटॉक्स करें, जो मैंने कल बताया था। दूसरा, मटर के दाने का प्रयोग करना है। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे राजमा लगाना है। ठीक है। और चौथा, मेडिसिन यूज करनी। क्या, कैसे, इसको समझना है। महानारायण तेल लेंगे, बाजार में मिल जाती है। हाँ, महानारायण तेल लें, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगी। और उस तेल को 10 ml लेंगे और 50 ml हम सरसों का तेल लेंगे। ठीक है। अच्छा दोनों को मिला के गर्म करेंगे, जितना गर्म हम बर्दाश्त कर सके उतना गर्म। जहां पे आपको प्रॉब्लम है उसी जगह पे धार देनी है उससे। ठीक है, कॉटन में तेल को उठाना है, उसके ऊपर धार देनी है, इतना ही करना है। ठीक है, ये काम को करिए, आपका हिल पेन गायब हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है। ओके। क्योंकि सुबह जब उठते हैं ना, तो जमीन के ऊपर है ना पैर नहीं रख सकते, और या किसी कोई जगह नहीं। अभी पे मतलब अभी है ना आधा घंटा बैठे एक जगह पे, तो फिर उठने के टाइम पे उसके अंदर वो अभी, मतलब मैं 2-3 महीने से वो एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ मैं, मतलब दिखाया हुआ है डॉक्टर को, लेकिन उसमें आराम जितना चाहिए उतना नहीं मिल। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि आप चलते फिरते हैं, सब काम करते रहते हैं, तो आपका सर्कुलेशन तेज रहता है, चलता रहता है। और जो ही आप हाँ बैठ जाते हैं वहां का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, उस एरिया में आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इसका सर्कुलेशन बढ़ाने का एक ही तरीका है, जो ब्लॉकेज है उसको खोल देना, कि सर्कुलेशन हमारा अच्छे से बढ़े। तो ब्लॉकेज खोलने के लिए ही मैंने ये उपाय बताया है। महानारायण तेल, सरसों तेल मिला के गर्म करके उसके ऊपर डालना है। किडनी डिटॉक्स करना है, जिससे हमारा जल तत्व की जो व्याधि है वो खत्म होगा। दूसरा, मटर का दाना और राजमा लगाना। ठीक है, इन चीजों को करिए, इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ था सर। वो 3-3.5 लीटर आपने बताया कि 24 आवर्स में आपको ये लेना है, मतलब एक पूरे दिन में वो पानी खत्म करना है आप पी खत्म के। करना है, हाँ खत्म और करना वो भुट्टे का वो जो आपने बताया सूखा है। हुआ नहीं क्या बाल, लेकिन वो हम्म। मिलेंगे कहाँ पे सर जी? ऐसे तो बाजार में मिल जाता है, ना मिले कहीं तो मेरे से मंगा लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है। मैं आयुर्वेदिक शॉप में इंक्वायरी करती हूँ, अगर मिले वहां पे तो हाँ, ठीक है। पता कर लीजिए। ठीक हाँ, है। नहीं तो फिर आपको कांटेक्ट कैसे करें फिर? जिस नंबर से आपको मैसेज गया है उसमें व्हाट्सअप करिएगा, मैं प्रोडक्ट सेक्शन का ऐसे नंबर डाल दूंगा ग्रुप में, फिर भी व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको कांटेक्ट दे दूंगा, वहां से मंगा लीजिएगा। ठीक है। शुक्रिया। जी श्रुति जी, अनम्यूट करिए, ये अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर देखिए, मुझे एक गॉइटर फॉर्मेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है क्या कि ये कुछ आप ये हो सकता है, क्या रिजॉल्व हो सकता है? क्या गॉइटर मैं इस आपके सवाल फॉर्मेशन को समझ, गले में। मैं सवाल, हाँ गले में, मुझे क्या ना, है गले में? हाँ। हाँ, गॉइटर गॉइटर फॉर्मेशन, अच्छा ग्वेटल। गलगंडा बोलते हैं हाँ ना हाँ उसको। हाँ, हाँ, घेंगा, गॉइटर फॉर्मेशन। घेंगा। तो ठीक है। उसके
तो उसके लिए कुछ मेडिसिन है क्या, मतलब कुछ आपके पास एक्यूप्रेशर पॉइंट या कहाँ कुछ ऐसा कुछ आप है? कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई में डॉक्टर किरण मुंबई। राजूरकर जी हैं। मुंबई में डॉक्टर किरण राजूरकर जी हैं जो हाँ हाँ। हमारे ही स्टूडेंट हैं। आप चाहे तो उनसे थेरेपी ले सकते हैं। वैसे मैं ट्रीटमेंट बता दे रहा हूँ, यदि आप खुद से कर सके तो बहुत अच्छा। ठीक है, एक तो जो मैंने मेथी पट्टी का इस्तेमाल बोला था अपने अंगूठे में, उसको कर लीजिए पहला। ठीक है, उसको कर लीजिए। दूसरा कि किडनी डिटॉक्स अवश्य करिएगा। ठीक है। तीसरा ये कि कांचनार का पाउडर या कांचनार गुग्गुल, इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज का प्रयोग आपको करना है। यदि गुग्गुल लेते हैं तो एक एक गोली सुबह शाम, यदि पाउडर लेते हैं तो एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ। ठीक है, खाने के बाद इन चीजों का प्रयोग करिए, इससे ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ठीक है। और यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है तो आप किरण जी से संपर्क कर सकते हैं। और यदि सीखना है तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन है। ठीक है। ओके सर। और एक क्वेश्चन है सर, हम्म वेरिकोज वेन के लिए कुछ उपाय है क्या? है वेरिकोज ना। वेन। क्या वो आप ही को है या किसी और को है? हाँ मुझे ही है। देखिए, तो फिर ये आपको ना मुझे है। हाँ, तो मुझे। फिर आपको 12 बजे के कोर्स में आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना वो हमारे लाइफस्टाइल से आती हाँ। है। इसको लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, इन सारी बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं। ओके। आपको एटलीस्ट 12 बजे के क्लास को कर लेने से फायदा ये होगा कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम एटलीस्ट पता हो जाएगा। तो हम दवाइयां खाने से बचेंगे। ठीक है, दवाइयां खाने से बचेंगे। और जो प्राथमिक उपचार होते हैं इवन क्रॉनिक डिजीज के लिए भी, हम उसको आसानी से कर सकें। ठीक है। ठीक है। और वो यदि आप क्योर ना हो सकता है क्या? हाँ हाँ, वेरिकोज हो वेन। सकता है। यदि आप खुद से सीख सकते हैं तो ठीक है, नहीं सीख सकते तो आप मेरे से किरण जी का नंबर ले लीजिएगा, उनसे ट्रीटमेंट लेते रहिए, ठीक हो जाइए। ठीक है। या और थैंक यू सर। मुंबई में बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने। हमें हमें लगता है कि 30 से 40 होंगे लगभग। तो में से जिन्होंने जो प्रैक्टिकल लिया है, ऑफलाइन प्रैक्टिकल, मैंने उनका नंबर हम बारे में आपको बताया, उनके बारे में बताया। ठीक है। या थैंक यू। जी अर्चना जी। सर मैंने टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर नहीं आया, तो मैं पूछ लूं यहाँ पे? हाँ हाँ, पूछ लीजिए, क्यों नहीं पूछेंगे, पूछ लीजिए। अच्छा सर, जैसे मैं ना रात में मेथी पट्टी और मटर के दाने वगैरह लगाती हूँ, तो ऐसे सुबह मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो वो ऐसे उनको लगा रहने दूं पट्टियों को, या हटा 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 देनी चाहिए? देखिए, फिर बहुत अनुलोम ज्यादा विलोम। काम है तो हाँ नहीं, यदि हम हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, लगा रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने यदि मेथी पट्टी लगाई है या फिर मटर के दाने लगाए हैं तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। कर सकते हैं। वो अपना काम करेगा, इधर से हम अपना काम करेंगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अच्छा सर, एक बात और पूछनी थी। जो आपने टूल्स भेजे हैं, तो जैसे मेथी पट्टी और मटर के दाने जो लगे हैं, वो टूल्स यूज कर सकते हैं उनको लगाए लगाए, कि वो तब तो तब भी नहीं हटानी पड़ेगी ना मेथी पट्टी वगैरह? देखिए, उनको लगा मैथी के जो हम लोगों ने बेसिक क्लास में सीखा है, यदि इससे बीमारियां कंट्रोल हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए ही यूज करेंगे। ठीक करने के लिए आपने जो एडवांस में सीखा है उसको उपयोग में लाइए। ठीक है, उसको उपयोग में लाइए। और एडवांस में तो कहीं पर मेथी पट्टी और सीड लगाने के लिए हमने बोला नहीं, कान में लगाने के लिए बोला है जस्ट, है ना। तो कान में लगा के हम कुछ भी कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है। कान में ट्रीटमेंट देना है, ये कह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा सर, ना मेरे हस्बैंड वो ले ही नहीं रहे हैं वो 224 वाला। मैं क्या करूं, मैं फंस गई हूँ। अच्छा ठीक है। आपको तो बोला था दोपहर में बात करवाइएगा। अब करवाई थी, कल लेकिन आपने ये हाँ नहीं बताया 224 रुपए क्यों लग रही हैं। हाँ, तो बताया तो था। अब क्लास में पूछ लीजिएगा, कल की क्लास में उनको भी बिठाइएगा साथ में, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, मैं बता दूंगा उनको। ठीक है। जी सर। ठीक है। ठीक। अगले हैं धनसुख। धनसुख जी, क्या नाम है आपका? धनसुख। धनसुख जी, अनम्यूट करिए। बोलिए। बहुत बढ़िया सर, आप जो बता रहे हो ना, छोटे छोटे पॉइंट में बहुत ही सीखने को मिल रहा है। और अभी मैंने पेमेंट कर दिया है 2588 का। हम्म और हम्म मैं गुजरात मोरबी से हूँ।
और अच्छा। न्यूट्रिशन एडवाइजर की तरह ये भी बहुत कारगर है हमारे लिए। और छोटी छोटी बातें है, बहुत हमको फायदा मिलने वाला है। जी जी जो जी खर्चा हो रहा है बाजार में, उससे ये हमारा प्राकृतिक है। बहुत ही आपने जो बीड़ा उठाया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सर। और सर वो एप्लीकेशन है वो यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें माहिती मिल जाएगी? हाँ, उसमें सारे कुछ पीडीएफ नोट्स हैं, वीडियो के सारे रिकॉर्डिंग डले हैं, आने वाले जो लाइव लेक्चर होंगे उसकी रिकॉर्डिंग उसी में मिलेंगे, है ना। और कुछ भी अपडेट रहेंगे वो सारे कुछ उसमें मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म आप सभी को दिया है मैंने, ताकि कुछ भी आने वाला जो न्यू नोटिफिकेशन रहे, नई चीजें रहे, वो आसानी से सभी तक पहुंच जाए, है ना। सही है। सब बीमारी में सब ये प्राकृतिक हमारा उपचार हो जाएगा ना इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। जी नीरज जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। मैं बारामती में हूँ, पूना पूना में। डिस्ट्रिक्ट। हाँ, जी जी। मेरी वाइफ एक्यूप्रेशरिस्ट है अच्छा नागपुर से। अच्छा तो अच्छा। इसके बारे में मुझे पता है, थोड़ा फार बहुत जानता हूँ मैं। पर अभी जी जी। और जानने की जिज्ञासा उसकी वजह से हुई है। तो वो तो करती है सेवा, जी मुझको जी भी जी। करनी है। तो इसीलिए मैं क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ। मैंने कल ही पेमेंट कर दिया था। ठीक है तो ठीक। अभी कल से हम ज्वाइन करेंगे। आपने ये जी जी तीन जी। जो भी बताया, जो भी पॉइंट हुए, क्लियर हुए, किडनी के बारे में, नी के बारे में, वो बहुत ही सरल भाषा में बताए थे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अपना पूना में ऑफलाइन क्लास हुआ करता है कातराज में। जब अच्छा, उधर रहे, हाँ जब उधर रहेगा तो वहां पर भी आके आप ऑफलाइन भी ले बिल्कुल। सकेंगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन मिली तो हाँ हाँ जरूर आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी जो है जूनियर मैं कॉलेज ऑफलाइन में ऑफलाइन। लेक्चरर हूँ। मैं जी जी। जूनियर कॉलेज में लेक्चरर हूँ, 11वीं 12वीं को पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे को संडे जमता है। जी जी जी। नहीं, वो हाँ, संडे को ही रहती है, जब भी रहती है ना ऑफलाइन क्लासेस, वो संडे तो को ही फिर रहती है। मैं हंड्रेड संडे को परसेंट इसलिए रख, चलेगा फिर हाँ मेरे को। संडे को इसलिए रखता हूँ कि संडे को छुट्टी रहती है, तो मुंबई तक के लोग, मुंबई के, नासिक के, उधर भुसावल के, उधर से कोल्हापुर सोलापुर, उधर से लोग आ जाते हैं, कर्नाटक से भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं संडे को रखता हूँ, ताकि कोई जिसको अटेंड प्रॉब्लम करना नहीं, हो आप आसान। आप बताइए, हम जरूर आएंगे। जी जी जी। बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ओके। हाँ, जी राखी जी, कुछ बोल रहे थे आप, राखी हरलाल का। सर मुंबई में भी जब रहे तो हम लोगों को भी बताइएगा ऑफलाइन हाँ हाँ, क्लास। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। ठीक है, बताऊंगा ना। हाँ ठीक सर। है। हाँ, ठीक है। देखिए, एक्यूप्रेशर किट की नॉलेज जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, विजय राणा जी। और कहाँ से आप ले सकते हैं, किन से, उनका नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा। आप उनसे बात करके उनको ऑर्डर देके आप मंगा सकते हैं। एक्यूप्रेशर का कोई भी सामान आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो अभी हम लोगों ने जो कुछ भी बातचीत किया, जो कुछ भी हमारे मन में डाउट्स थे, वो हम लोगों ने 1 to 1 सवाल जवाब करके उसको क्लियर किया। अभी किसी के मन में और कोई सवाल हो तो 5-7 मिनट के लिए और मैं समय दे सकता हूँ, पूछ लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे कुछ नोटिफिकेशन की। जी सीमा जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, पहले पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, आप बोलिए। सर हम ये पूछ रहे थे आपसे कि जैसे मैंने वो 12 डेज की जो क्लास है, तो एक्चुअली सर वो जो टाइमिंग आपकी 7 बजे से है, तो उस समय हम नहीं अवेलेबल हैं, तो क्या उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी कि कैसे हाँ, करेंगे वो? उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इवन जी रिकॉर्डिंग आपको ऐप में हमेशा के लिए रहेगा। जितने जी। लाइव क्लास होंगे उसके इसलिए रिकॉर्डिंग सर जो है। वो शाम हाँ, तक में जो है उस टाइम हम रहते नहीं है, तो मतलब ऑनलाइन ज्वाइन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो रिकॉर्डिंग है ना, वो अब रिकॉर्डिंग क्लियर करिए, किसी एक क्लास को अटेंड करके जो डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर करिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, जो समझ जी में नहीं आता है किसी एक क्लास को ज्वाइन करके उसको क्लियर कर लेते हैं। जी। और सर ऐसे इधर ऐसे भी इधर जी जी। और सर इधर प्रयागराज, हम प्रयागराज से हैं जी। तो सर इधर आपका मतलब इधर भी आपका विजिट रहता होगा? हाँ, प्रयागराज बनारस रहता है।
प्रयागराज बनारस है। तो सर प्रयागराज का मतलब कोई प्रोग्राम अगर आपका होता है तो आप फिर वो हम लोग को इन्फॉर्म जी जी करेंगे। जी, जब 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 होगी मैं बताऊंगा, ठीक है, जी, ग्रुप में क्योंकि हम नोटिफिकेशन सर जाता रहेगा। अक्सर आपका मतलब वो जो है वैसे ही क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जी 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 जी, ठीक है। ऑफलाइन अगर कुछ चीजें वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी वो हो। जी जी, जब रहेगी आसपास में तो मैं बताऊंगा, ग्रुप में नोटिफिकेशन जाता रहता है ना, जी तो वहां पर आप आ सकते हैं, नहीं सर, ठीक अगर है। प्रयागराज का हो तो सर बताइएगा। जी 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 जी, बताऊँ बताऊँ, जी ठीक है ठीक है। जी अर्चना जी बोलिए। Sir, I have taken an admission for basic course. I'm not able to download the PDFs from the application. हाँ, क्योंकि पीडीएफ उससे डाउनलोड नहीं होती, ठीक है, तो पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा, डोंट बी वरीड, ठीक है, All right, मिलेगा। no problem. Thank you so much. जी संगीता जी बोलिए। हाँ जी, अभी जो आपने वो एडवांस कोर्स के लिए बताया, तो वो क्या पूरा ऑफलाइन मिल सकता है? मतलब आपने जब, जैसे मैं पुणे से ही हूँ, तो आपने अभी पुणे की बात की, तो क्या वो 12 दिन का पूरा कोर्स पुणे में अवेलेबल हो सकता है कि सिर्फ आप कभी तो एक नहीं अरेंज देखिए, करके? जो 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 ऑफलाइन क्लास होती है ना, वो जैसे वर्कशॉप होती है तो एक दिन के लिए होती है कहीं, तो आप अच्छा, जब तक ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं किए रहेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ऑनलाइन अटेंड किया है पहले, तो वो लोग आते हैं, मतलब टू द पॉइंट बात होता है, सीधा ये पॉइंट है, इस जगह पे है, इससे क्या काम होता है, क्यों यहाँ है, ये सारा चीज तो हम लोग थ्योरी में पहले ही ऑनलाइन कंप्लीट किए हुए होते हैं, राइट। तो जस्ट लोकेशन कहाँ है ये हम लोग वहाँ पे बातचीत करते हैं, है ना। तो आपको पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर जब ऑफलाइन जहाँ पे रहेगी वहां आप आके चीजों को देख सकेंगे, ठीक है। मैं वो देखा, और मैं मतलब करना चाहती हूँ ये ज्वाइन एडवांस कोर्स का, क्योंकि वॉइस गई आपकी, वॉइस कट रही है, वॉइस कट हेलो, रही है आपकी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मतलब है ना, मुझे भी ये कोर्स ज्वाइन करना है, तो हाँ, उसके अंदर मतलब खुद से खुद हम खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि मेडिसिन से हम लोग बच सकते हैं। तो ये बिल्कुल। आपका अमाउंट है, उसके हम्म। अंदर हमको क्या क्या मिलेगा मतलब? हाँ, तो 12 डेज की क्लास में जो सिलेबस में मैंने डाला है, एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु मैं एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए। एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु जो हमारे हाथों में है, जिसके माध्यम से हम लोग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों करना सीखेंगे, तो ये चीज यहाँ से मिलेगा। साथ में जूस थेरेपी का फॉर्मूला मिलता है, जिसके माध्यम से अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं, अपनी बॉडी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का तरीका हम लोग सीखते हैं। देखिए, हम लोग यदि 1 लाख की व्हीकल लेते हैं, मतलब कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो आप देखिए कि हम लोग उसके लिए क्या क्या नहीं करते, मतलब हर टाइम टू टाइम, है ना, टाइम टू टाइम उसका सर्विस कराते हैं। लेकिन प्रकृति ने हमें ये अमूल्य शरीर दिया जिसका कोई मोल नहीं है ना, इसका कोई रेट लगा सकता है क्या? प्रकृति ने हमारा शरीर दिया है, क्या इसका कोई रेट लगा सकता है क्या? लेकिन इस बावजूद इसके हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, है ना। तो इसको टाइम टू टाइम हम कैसे साफ करें, मतलब इंटरनली कैसे साफ करें, ये हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे किचन में जो उपलब्ध चीजें हैं ना उसके माध्यम से हम सीखते हैं, ठीक है। इसके साथ में हम जो है अपने लाइफ स्टाइल को कैसे जिए, हमारी जीवनी शक्ति कब कहाँ रहती है और किस अनुसार हमें अपना लाइफ स्टाइल रखना चाहिए। वैदिक काल में लोग कैसे रहते थे कि लोग बीमार नहीं पड़ते थे, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। अलग अलग योग मुद्राओं से अपनी बॉडी की पांचों तत्वों को बैलेंस करने का तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। साथ में मास्टर मेरिडियन पॉइंट सीखेंगे, जिसके माध्यम से 300 बीमारियों को दूर करने का तरीका सीखने वाले हैं। कर्ण बिंदु चिकित्सा, कान में जो पॉइंट हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। तो ये हम लोग का सिलेबस है, और इसमें मिलेगा क्या क्या, तो क्लास हम कभी भी रिपीट कर सकते हैं, क्लास रिपीट करने के लिए नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, जब मन तब आप क्लास को रिपीट करिए, ठीक है। दूसरा, सभी क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ नोट मिलेगा, सर्टिफिकेट में मिलेगा, कम्युनिटी में आप लाइफ टाइम तक बने रह सकते हैं, कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल मिलते हैं। ये सारी चीज़ों को आप साथ में लेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए जस्ट आपको इतना पे करके मुझे डायरेक्टली लिंक के थ्रू कर सकते हैं। यदि आप करने एबल नहीं है, नहीं कर पाते, तो आप जो है इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या मिलेगा, एक एक्यूप्रेशर की किट जो मैंने बताया था, वो कितना मिलेगा, 15 स्टूडेंट, फर्स्ट 15 स्टूडेंट, उतना ही है हमारे पास। संस्था जब जिस बैच को देने के लिए जितना देती है, मैं उतना बांट देता हूँ सीधा, ठीक है।
तो ये मिलेगा, यही चीज जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, शुगर के ना सर बताएंगे क्या कि कौन से पॉइंट हम प्रेस करें, मतलब शुगर हाँ, कंट्रोल शुगर कंट्रोल करने के लिए उसका पूरा प्रोटोकॉल मैं बताने वाला हूँ क्लास में। ठीक है, कि डायबिटीज कैसे कंट्रोल में रहेगा। और शुगर नाम की कोई बीमारी नहीं होती एक्चुअल में, लेकिन हवा बना हुआ है मार्केट में। हाँ, वो थोड़ा सा हम लाइफस्टाइल अगर अपना ठीक कर ले और खाना वगैरह जब जो कुछ खाना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे देखिए वो क्या होती है। मैं बताऊं, प्रकृति जिस अनुसार हमें जीने के लिए कहती है ना, यदि हम उस अनुसार जिएंगे तो बीमारियां हमारे से कोसों दूर रहेगी, हमारे आसपास भी नहीं भटकेगी। वैदिक काल में क्या होता था, यही होता था कि लोग नेचर से कनेक्टेड थे। और अभी हम लोग क्या है, पैसा कमाने के होड़ में, ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, उसके चलते हम लोग क्या करते हैं, नेचर से दूर हो जाते हैं, नेचर से बहुत दूर, और हम बीमार पड़ते हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं, प्रकृति का नियम है, जो चीजें जहां से उत्पन्न हुई वहां से ठीक होगी, यानी कि समस्या जहां है समाधान वहां है, प्रकृति का नियम है ये। ठीक है, तो इन चीजों को भी हम लोग सीखने वाले हैं आने वाले क्लास में। ठीक है सर, पेड पेमेंट यस्टरडे आई एम नॉट 15 और नॉट, देखिए ये मैं नहीं कर सकता नीरज जी। कल आपने कर दिया है तो आप आ गए हैं ना, अभी तो मैंने बताया था 7 बुक हुआ है, 8 बाकी है, तो अभी शायद किसी ने किया है तो 7 और रह गया है। जो 7 लोग करेंगे उनके लिए वो किट मिल जाएगी। जो बचे रहेंगे अब उनको मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं, संस्था ने 15 दिया है मुझे। ठीक है, तो क्योंकि बैच की कैपेसिटी 15 है, 25 स्टूडेंट, कितने लोग अभी आने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में नहीं लिख के बताइए, थोड़ा मैं भी देखूं कौन कौन आ रहे हैं, ताकि मैं उसके अनुसार संस्था से बातचीत भी कर सकूं, क्या बाकी लोग जो आ रहे हैं उनको भी दिया जा सकता है क्या। थोड़ा सा मी टाइप करिए जो जो आ रहे हैं। ठीक है, जितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग हुए, और झट से टाइप करिए ताकि मुझे पता चले, मैं चैट में देख लूंगा बाद में। ठीक है, आप लोग लिखिए, मी जस्ट टाइप करिए ताकि पता चल रहा है कि अभी जो इस बैच के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं। ठीक है, इससे संस्था को मैसेज जाएगा कितने लोग आ रहे हैं, और आपने किट हमें कितना दिया है, 15 तो उसके अनुसार यदि स्टूडेंट ज्यादा है तो थोड़ा किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसके बारे में सोचिए। तो ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। तो जस्ट आपको टाइप करना है मी, अभी करिए, मैं इसी चैट को जो है यहाँ से निकालूंगा और उसको भेज दूंगा कि इतने लोग अभी इस बैच में आने वाले हैं, बाकी लोगों के लिए भी आप व्यवस्था कर दे। ठीक है, ठीक है, सभी को मी टाइप करना है। जी बोलिए पुष्पा अरोड़ा जी, दे अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ अभी 7 हुआ है रविंद्र जी। हाँ, सर एक चीज बताइए, किडनी डिटॉक्स करनी है उसको कैसे करना है? कल के क्लास में मैंने बताया है, उसकी हाँ वो रिकॉर्डिंग तो बताया देखिए। था आपने, वो हाँ बताया था मक्के के बाल। हाँ, तो इसके उसको उसको अलावा कोई? उसके अलावा और कुछ है, जूस थेरेपी है, वो थेरेपी वाले क्लास में हमें पता चलता है। ठीक है, अच्छा थेरेपी वाले क्लास में पता चलता है। ठीक है, ठीक है ठीक, ओके थैंक यू। तो लगभग लगभग सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। सभी ने इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया, सभी ने क्लास को एंजॉय किया, तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन हरघर चिकित्सक को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं अपने घर में होने वाले प्रारंभिक बीमारियों को दूर भगाने के लिए। राइट, प्रारंभिक बीमारियों को दूर भगाने के लिए हम सभी तैयार हो चुके हैं। तो हम सभी इस विधा को जो अभी 3 दिनों में हम लोग ने सीखा है, नो डाउट इससे हम प्रारंभिक बीमारियों को रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, तो इस विधा का उपयोग करना है ताकि हमारे घर में होने वाले प्रारंभिक बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां जटिल ना हो आगे चल के, एटलीस्ट हम उसके चंगुल में ना फंसे। तो हमें इस विधा का उपयोग करके उन चीजों से बचना है, बचने का कोशिश करना है। तो जिन लोगों ने अभी इनरोल करने का मन बनाया है, आगे और पढ़ाई करने का मन बनाया है, जल्दी से अपना एनरोलमेंट कंफर्म करेंगे और अपनी आगे की पढ़ाई जो है कंप्लीट करेंगे, आगे की चीज़ों को नई तरीके से सीखेंगे, नई चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो अभी का क्लास हम लोग यहीं और करते हैं। आज का जो अंतिम दिन का, जो मैंने बोला था कि तीसरे दिन भी कुछ दूंगा, तो नोट डाउन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक डिटॉक्स फार्मूला,
क्या करेगा वो। ठीक है, बहुत ही सरल है, सुपर डुपर फॉर्मूला है और बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत प्रभावी है। यदि इसका उपयोग आपने किया, जैसा मैंने किडनी के लिए बोला था ना, वैसे ही ये हमारे अन्य अंगों को भी साफ सुथरा रखने में हमें बहुत मदद करता है। क्या है? करेले का जूस। नाम सुनते ही सबके नाक मुंह भौं सब टेढ़े हो जाते हैं लेकिन जिसने प्रयोग किया है उनसे पूछिए कि इसका फायदा क्या मिला। कौन है यहाँ पे, किसी ने प्रयोग किया? हाँ, मंजीत जी आपने पिया है? हाँ पिया है। कैसा लगा आपको पी के? हाँ अनम्यूट करके बताइए, कैसा लगा आपको पी के? आपने पिया है? सर मैंने मतलब जब नेचुरोपैथी का कोर्स किया था ना, तो उधर वो हाँ लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो लोग बताते थे कि उसको करेले हाँ का जूस देना। तो बोले किसको जुलाब लगाना है, तो वो बात मेरे हाँ दिमाग में घुस गई थी। तो मैंने मेरी बहू को दिया, मैंने बोला ले उसको। वो नीचे थी और भाग भाग के ऊपर आई, तो वो उसका मैंने खुद के ऊपर भी ट्राई किया हुआ है और उस पर भी किया है। हाँ, बहुत अच्छा। और सर मेरे को एक बात पूछनी है, ये जो सर्दी खांसी बुखार का उसका तो ये है अपने को, तो उसको खाली प्रेस करना है या मेथी पट्टी लगानी है? प्रेस करना है। खाली प्रेस करना है। हाँ खाली प्रेस। ठीक है, और भी चलिए सर, ठीक। आज मेरा पैर का अंगूठा है ना, वो नम हो रहा था, तो मैंने हाँ इधर से ही हल्का हल्का मसाज किया और वो ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम यूं ही ठीक कर सकते हैं, बस हमें आना चाहिए, बस हमें और आना चाहिए ऐसी। दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ ऐसे हम्म हल्का हल्का मसाज कर रही थी। बिल्कुल। हम्म। हमें आना चाहिए, यदि हमें पता चल गया इसके लिए कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मसाज करने से ठीक हो जाए, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे मसाज करने से, प्रेशर देने से यह ठीक हो जाएगा, हम चुटकियों में इन प्रारंभिक बीमारियों को यहीं खत्म करेंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। है ना, पता होना चाहिए केवल। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने अभी करेले के जूस का सेवन कैसे करना है यह समझना है। देखिए, 250 ग्राम करेला लेना है। कितना? 250 ग्राम, कम नहीं लेंगे, इतना लेंगे 250 ग्राम। एक गिलास, एक बड़ा गिलास का जूस बनना चाहिए। ठीक है, 250 ml लगभग। अब उसमें 2 कप पानी भी मिलाएंगे। करेला विदाउट सीड लेना है, उसका दाने को निकाल देना है। ठीक है, और उसका प्रयोग कब करना है? सुबह सुबह खाली पेट। कब करना है? सुबह सुबह खाली पेट। लेकिन ध्यान रहे, जब हम घर में रहेंगे तभी करना है, नहीं तो जैसे भी मंजीत जी ने बोला ना, भागना पड़ा, तो आपको भी भागना पड़ेगा। 3 4 बार 5 बार कस के मोशन आएगा और पूरा स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक एकदम से झकझोर के क्लियर करता है, साफ कर देता है। ठीक है, तो हमारा स्टमक क्लीन हो जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा, हमारा गंदगी निकालने का काम करता है। ठीक है, इवन इस जूस का सेवन यदि हमने अच्छे से किया तो यूं तो डायबिटीज नाम की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो ठीक हो जाती है। ठीक है, जिस किसी को उसका सिम्टम्स दिखाई दिया है वो ठीक हो जाती है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका प्रयोग करना है वंस इन द वीक, सप्ताह में एक दिन, रोज नहीं। यह रोज लेने की चीज नहीं है, हम सप्ताह में एक दिन ही लेंगे। राइट, सप्ताह में एक दिन ही लेंगे। ठीक है, तो ये था। हाँ हाँ हाँ, बेटर गार्ड, करेला, जिसका भुजिया बना के सब्जी बना के खाते हैं, वही है ना। ठीक है, तो हम इन चीजों का प्रयोग करके ऐसे ही चीजों को हम आगे सीखने वाले हैं। इन सभी चीजों को हम एक से एक फॉर्मूला आप देखेंगे, है ना, जो हमारे किचन में अवेलेबल है। किचन में अवेलेबल, हम नहीं जानते कि इसका प्रयोग कैसे करें कि हम इन जटिल रोगों से बच सके, हम नहीं जानते, जस्ट हमें वो जानना है। ठीक है, जानना है, सिंपल उपाय एकदम से। ठीक है, तो इन चीजों को हम समझेंगे और सीखेंगे, और इन चीजों को हम प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखने का तरीका जानेंगे। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? एवरीवन कैन और ओनली शुगर, ये सब क्या है? ठीक है, कोई नहीं। चलिए, हम लोग अभी आज के क्लास को यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर से नई क्लास में, एडवांस की चीज़ों को जानने के लिए, नए लेवल की चीज़ों को सीखने के लिए।
तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। जिन लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया है एटलीस्ट स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है ताकि मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूं, ठीक है। तो सभी को शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को बहुत बहुत